नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं माता पिता के बारे में। माता पिता और संतान से मिलकर के परिवार बनता है और फिर मातृकुल और पितृकुल के सभी सदस्यों से मिलकर के नाते रिश्तेदार बनते हैं। जिस प्रकार से ब्रह्म सृष्टि रचना करता है उसी प्रकार से माता है वो आपके शरीर को रचना करती है। इसलिए माता को भी ब्रह्म की उपाधि दी गई है और पिता को विष्णु की उपाधि दी गई है। पिता पालन पोषण का कार्य करता है। माता और पिता दोनों को देवता की उपाधि दी गई है। मातृदेवो भव, शास्त्र कहते हैं पितृदेवो भव। हम भगवान को साक्षात रूप से देख नहीं सकते, भगवान सभी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की ये विधान की व्यवस्था है कि सभी के साथ माता पिता के रूप में परमात्मा विराजमान रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के चरणों में समस्त तीर्थ क्षेत्र हैं। सारे नीति नियम कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, कोई धर्म पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने माता पिता की आप सेवा अच्छे से करते हो तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण करने के बाद। अब कभी कभी क्या होता है कि देखो, ये तो सब जानते हैं आपके माता पिता ने आपको कैसे किन परिस्थितियों के में पाला है, कैसे शिक्षा दी है, कैसे आपका खर्चा उठाया है, आपको इस लायक बनाया है, इससे आप परिचित हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माता पिता का जो स्वभाव है वो रुष्ट होता है, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई पूर्वकृत कर्मों का विषय है। लेकिन माता पिता जैसे भी हैं आपके लिए पूजनीय हैं, उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। तो अपने माता पिता की सेवा करें जितना हो सके। उनको कभी ऐसा मौका ही ना दें ताकि वो आपको डांटें, फटकारें, आपको लात घूंसे मारें, ऐसी परिस्थिति पैदा ही ना हो। हाँ, कभी कभी होता है कि अपने माता पिता के अगेंस्ट भी निर्णय लेना पड़ता है कि भाई खुद का सवाल होता है। जब जैसे माता पिता इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वर्तमान जो एजुकेशन है उसके विषय में समझ सके समाज को, देश दुनिया को, तो वो अलग विषय है। लेकिन बढ़ो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन अपने माता पिता की सेवा हमेशा करो। इस मामले में पीछे नहीं रहना है, क्योंकि अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे फिर चाहे किसी भी देवी देवता की, किसी भी माता की, अन्य किसी की सेवा कर लेना, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको। और माता पिता के साथ साथ जो मातृकुल और पितृकुल से जैसे रिश्ते मिलते हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ फूफा, ममेरे भाई बहन हैं, चचेरे भाई बहन हैं, फूफेरे भाई बहन हैं, अन्य रिश्ते जो हैं, मामा मामी के रिश्ते हैं, इन सब रिश्तों के प्रति अब आपका जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसको अच्छी तरह से निभाओ। अब क्या होता है कि अगला कैसा भी है वो अगले का कर्म है, हमें अपना कर्म करना है। इसलिए आप तो जितना हो सके अपनी तरफ से रिश्तों की बचाने की कोशिश करिए। बाकी अगर फिर देखो अंतिम अगर धैर्य की पराकाष्ठा ही हो जाती है तो फिर रिश्ते को तोड़ना भी ज़रूरी होता है, फिर तोड़ दीजिए। लेकिन जब तक संभाल सकते हो तब तक संभालो, रिश्तों को बचाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।